सभा में हर छठा सांसद घुसपैठिया है। इस बात पर लिख के रख लो, राहुल जी की लोकसभा की सदस्यता ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। जब चुनाव में हेराफेरी करके चोरी करके वो लोग चले आए हैं तो उसको भी घुसपैठिया ही कहा जा सकता है। हिमाचल में तो भाजपा खूब है, वहां क्यों नहीं हुई चोरी? वहां काला जादू कर रहे थे। ममता जी उसी दिन चुनाव हार गई जिस दिन उन्होंने सयानी घोष को अपने बाद सबसे बड़ा चेहरा बनाया। लिख लो, दिल में काबा है, नैनों में मदीना है। अब टापो, अब SIR PIR CIR PIR करते रहो। अब्बा डब्बा टब्बा हो गया। बात ये नहीं है, बात है कि मोदी ने हिंदुओं के दिमाग में रिगिंग कर दिया है। 70 साल तक मुसलमानों के वोट से सत्ता का कोरमा और बिरयानी खाने वाले लोग अब छटपटा रहे हैं कि हिंदू पोलराइज क्यों हो रहा है। इमामों के थोड़ी पर हाथ लगा के जिन्होंने सत्ता पाई, या इलाही इल्लल्लाह पढ़ने लगी और हिंदुओं को काफिर कहने लगी माइक से, और उसके बाद आप चाहते हो कि हिंदू को वोट करें? आप काफिर बोलोगे और सेकुलरिज्म की भांग खिला के हमको वोट लेना चाहोगे? आपने जो नरेशन किया कि कोई बचा नहीं सकता, उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि स्वयं नारायण भी सदस्यता नहीं ले सकते। अच्छा, ऐसी बातें राहुल गांधी को समझाई आप ही जैसे कार्यकर्ताओं ने कि ब्रह्म नारायण भी नहीं आपका कुछ बिगाड़ सकते। उन्हें हाँ जी इनको बिस्कुट खिलाओ, ये बड़े अच्छा कार्यकर्ता, और उनकी सदस्यता जप ली आप लोगों ने। आप ही जैसे बहादुरों ने उनकी गति कर दी थी। आपकी बुद्धि पर 11 रुपया निछावर की जाए, कुछ तो देखते। प्रिविलेज कमेटी पूछेगी, यहां संसद में सिद्ध करिए, बाहर से सिद्ध नहीं होती कि खेड़ा बताएंगे ना। खेड़ा मेड़ा तो वहां जा ही नहीं सकता कोई। हाउस पूछेगा इनसे, आपका वक्तव्य है हर छठा सांसद बीजेपी का लोकसभा का मेंबर चोरी से आया है, सिद्ध करिए कहां से आया, चोरी हुई, दरवाजा तोड़ के आया कि ग्रिल फांद के आया। तब राजा बाबू फंसेंगे। हेलो भाई, जहां हम जीतेंगे केवल वही चुनाव सही हुआ ये मानेंगे, वरना दुनिया कुछ कहे हम नहीं मानेंगे। ये भाव आ गया। या तो हमें जिताओ तो हम कहेंगे चुनाव असली हुआ, और नहीं जिताए हम जीते तो हम कहेंगे चुनाव नकली है, सरकार चोरी हुई है, हम तो हारे ही नहीं, हम इस्तीफा नहीं देंगे। अरे बाप रे। हर 6 में से 1 सांसद घुसपैठिया है लोकसभा में। लो कर लो बात, कैसी कैसी बातें कैसे कैसे विद्वान लोग कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि हर 6 में से 1 सांसद घुसपैठिया है लोकसभा में। बताइए, लोकसभा में हर छठा सांसद घुसपैठिया है। इस बात पर लिख के रख लो, अगर ठीक से परसों हो गया तो राहुल जी की लोकसभा की सदस्यता ब्रह्मा भी नहीं बचा सकते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लोकसभा के सदस्यों को घुसपैठिया कहने के बाद आप सदन में नहीं रह सकते धर्मेंद्र जी। तो फिर आप लोग जुलूस निकालोगे कि राहुल जी की सदस्यता ले ली। मतलब ऐसा बच्चा जो हर किसी की शीशे की खिड़की तोड़ रहा है और कोई निकल गया उसके कान पे 2 लगा दे तो कहेंगे लो बच्चे को मारोगे। देखिए अमिताभ जी, 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण बात है। किस कंटेस्ट में, देखिए हम तो बिल्कुल बैक नहीं कर रहे हैं, ना उस बयान के साथ हैं, लेकिन जब अनऑथराइज्ड इक्विपमेंट की बात आती है, घुसपैठिया का अगर सामान्य शब्दों में आप टेक्निकल विदेशी घुसपैठियों को हटा करके अगर एक आम बोलचाल में और हम आप घर की बात करें तो किसी की संपत्ति मकान पर किसी अथराइज्ड जगह पर कोई अनअथराइज्ड व्यक्ति चला गया तो उसको भी घुसपैठिया कहते हैं। हमें जहां तक उम्मीद है कि राहुल जी ने इसी कंटेस्ट में कहा होगा कि जो चुनाव जीत करके आपकी पार्टी के लिए मुश्किल होगी। प्लीज लिसन मी। अच्छा। उन्होंने किस कंटेस्ट में कहा वो तो विशेष रूप से हमारे साथी बताएंगे, लेकिन जो मुझे लगता है इसीलिए क्या जो जिनको जीत के आना चाहिए था, जब चुनाव में हेराफेरी करके चोरी करके अर्धसैनिक बलों का और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके वो लोग चले आए हैं तो उसको भी घुसपैठिया ही कहा जा सकता है। अनऑथराइज्ड इक्विपमेंट जिनको हम अंग्रेजी में कह रहे हैं। भाई जहां जो होगा, जहां पार्शियलिटी होगी, जहां चोरी होगी वहीं कहा जाएगा। केरल में नहीं चोरी हुई, तमिलनाडु में नहीं चोरी हुई, क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी कहां है भाई? क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं हुई जी? हिमाचल में क्यों नहीं हुई? वहां तो भारतीय जनता पार्टी। एक से रुक जाओ, हिमाचल में तो भाजपा खूब है, वहां क्यों नहीं हुई चोरी? वहां रवि प्रताप सिंह की सरकार कैसे बन गई? वहां कैसे बन गई? वहां काला जादू कर रहे थे। फिर कि किसी चोर को रंगे हाथ पकड़ लीजिए तो वो ये कहे हम तो कल चोरी नहीं किए, आज क्यों पकड़ लिए? क्या सवाल करते? अरे कहीं कोई चोरी किए तो कहे जाएंगे, नहीं करे तो लोकतंत्र जिंदाबाद। मतलब अखिलेश जी जीतेंगे, ठीक है धर्मेंद्र जी, मतलब आप ये कह रहे हो कि अखिलेश जी जीतेंगे तभी वो मानेंगे कि तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि चुनाव ठीक हुआ। अगर वो जब तक नहीं जीतेंगे तब तक वो नहीं मानेंगे। मैं समझ गया। मैं तो हैरान हो गया जब मैंने देखा कि ममता जी को सलाहकारों ने उनको सलाह दी कि अपने बाद तुम सयानी घोष को चेहरा बना दो। उन्होंने कहा डन।
ममता जी के बाद सबसे ज्यादा सभाएं पूरी टीएमसी में सयानी घोष की हुई। वो कौन है महिला? मुफ्ती साहब, जिन्होंने पेंसिल से कार्टून बना दिया उनकी गर्दनें काट दी गई। रशदी आज भी पैरालिसिस से जूझ रहा, आधा शरीर खराब है। और इस सयानी ने शिवलिंग के ऊपर कंडो वाला वो दृश्य लिखा था, फोटो खींचकर ट्वीट किया था कि इसी काम आएंगे ये पत्थर। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, टीएमसी से पूछना चाहता हूं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मक्का और मदीना के ऊपर ऐसा कोई दृश्य करके आपका सांसद ऐसा कर दे? है इतनी हिम्मत? तो खड़ा करो हाथ। कायरों की जमात और भाषण बड़े बड़े। ममता जी उसी दिन चुनाव हार गई जिस दिन उन्होंने सयानी घोष को अपने बाद सबसे बड़ा चेहरा बनाया। लिख लो, अब ये एसआईआर कहां मुसलमान हिंदू छोड़ दो भाई साहब। दिल में काबा है, नैनों में मदीना है। तो काली और चैतन्य महाप्रभु क्या करेंगे? झालमुड़ी बेचेंगे? तमाशा बना के रखा है यार। बंगाल काबा और मदीना के अस्तित्व में आने से पहले से था। इस्लाम का जन्म हुए कितना समय हुआ? क्या काबा क्या मदीना सब उसके बाद ही है ना। आप 5000 10,000 वर्ष की सभ्यता को लांछित कर रहे हैं कंडोम पहनाकर। क्या राहुल गांधी ने आपत्ति की? ममता जी को फोन लगाया कि ममता ये मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं आपको इंडिया गठबंधन से बाहर करूंगा, नहीं तो इस लड़की को हटाओ। नहीं। अखिलेश जी ने की? नहीं। आप तो केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, आपको अखरा नहीं ये बात कि इस भारत की भूमि में कोई भाई का लाल ऐसी हिमाकत कर रहा है। और ममता बुला लेती तो हो सकता है अखिलेश जी सयानी के साथ मंच भी शेयर कर लेते, कि भाषण भी दे जाते। वो तो बाबा गए और जब उन्होंने बंगाल को मथा तब वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू की लड़की। क्या उसको लगा भैंस गई पानी में, लेकिन तब तक भैंस चली गई थी। क्यों? बाबा ने फिर इसी बात को पकड़ लिया महाराज ने। उनने कहा कि इस धरती को मक्का और मदीना नहीं बनने देंगे, हृदय में काली रहेगी और नेत्रों में चैतन्य महाप्रभु रहेंगे। लो अब टापो, अब एसआईआर पीआईआर सीआईआर पीआईआर करते रहो। अब्बा डब्बा टब्बा हो गया। मुफ्ती साहब, ये अजब ड्रामा है। हिंदुस्तान के जमहूरियत की हिस्ट्री में कभी ऐसा ड्रामा नहीं हुआ कि लोकसभा के मेंबर्स को घुसपैठिया कहा जा रहा है। और कौन कह रहा है? मुफ्ती नईमुद्दीन कहीं समझ में आता है। उन्हें लोकसभा जाना नहीं, लोकसभा को उनके पास आना नहीं। चलो आई गई होगी बात। जो आदमी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है वो कह रहा है हर छठा सांसद घुसपैठिया है। 25 लाख 30 लाख लोगों के वोट से चुन के आने वाले आदमी को घुसपैठिया बताया जा रहा है। ये और नाराजगी किस बात से? कि हमें जिताओगे नहीं तो हम ऐसे ही बदनामी करेंगे। ये तो बड़ा विचित्र हाल है भाई। देखिए, राहुल गांधी जी ने जो बोला है उसकी बात की निंदा भी होनी चाहिए। डेमोक्रेसी में जीत करके आने वालों को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। मगर अब कुछ सच्चाई है, कुछ तथ्य हैं जिनको समझने की जरूरत है। बंगाल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में 32 लाख वोटों का अंतर है और 27 लाख वोट विचाराधीन है। कैसे इलेक्शन हो गया? असल में अपोजिशन ने कोई ये मालूम नहीं है। अपोजिशन सिर्फ मुसलमानों के हद तक हो गई। अब आप बताइए, 18-19 में से 18 मुसलमान जीतते हैं, सिर्फ एक हिंदू जीतता है और 32 या 33 बंगाल के अंदर जीतते हैं। तो आप हिंदू का वोट नहीं लेते, आप कह रहे हैं कि ईवीएम में घोटाला है, बेईमानी हो रही है। अरे भाई, तुम मेहनत कहाँ कर रहे हो? बड़े अफसोस की बात है। मैं कहता हूँ डेमोक्रेसी के अंदर अभी तक ममता बनर्जी को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर हिंदू वोट डालता रहेगा, मुसलमान वोट डालता रहेगा, कोई भी पार्टी जीतेगी मगर देश हारेगा। मगर एक बात तो है कि 27 लाख वोट जब विचाराधीन थे तो कैसे इलेक्शन हो गया? इनको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। मगर एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि ईवीएम में रिगिंग है, घपला है। बात ये नहीं है, बात है कि मोदी ने हिंदुओं के दिमाग में रिगिंग कर दिया है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, हिंदुओं के साथ आप अच्छा नहीं रहेंगे, आप कोई इलेक्शन नहीं। ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है। 3 बातें कह के फिर मैं रवि भाई के पास जाऊंगा, फिर अनंत के पास। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 27 लाख वोट वाले वोट डालेंगे नहीं डालेंगे, सोमवार को क्लियर होंगे कि बुधवार को होंगे कि लोकसभा में होंगे, विधानसभा। ये सुप्रीम कोर्ट से झंझट करो जाके ना यार। इसका यहां से क्या फायदा हो झंझट करने से कि ममता जी नाराज होंगी कि अखिलेश जी नाराज हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट जाओ यार, वहां करो जो करना है, लिखा पड़ी। कोई मोदी ने रोक दिया नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया और उसने कहा जब तक एक एक नाम क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक हम नहीं गो अहेड करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में धरना प्रदर्शन करो जाके। वहां तो आपकी हिम्मत नहीं।
जानते हो अभी अंदर हो जाएंगे, जमानत को भी नहीं कराने कोई आएगा। वो 20 सीटें जहां सबसे ज्यादा वोट काटे गए पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत, उसमें से 20 में से 13 सीटें ममता जी ने जीती। कौन कह रहा कि एसआईआर के कारण हार गए? कौन ही झूठा प्रचार कर रहा है भैया? 20 में 6 भाजपा जीती, 1 कांग्रेस जीती, 13 ममता जीती, जहां सबसे ज्यादा वोट काटे गए। नाचना आवे आंगन टेढ़ो। और मुफ्ती साहब एक बात समझ लीजिए, लोग कहते हैं कि रिगिंग कर दी मोदी ने हिंदुओं के दिमाग में। 70 साल तक मुसलमानों के वोट से हैं कोरमा और सत्ता का कोरमा और बिरयानी खाने वाले लोग अब छटपटा रहे हैं कि हिंदू पोलराइज क्यों हो रहा है? पूरी जिंदगी जिन्होंने लगा दी मुस्लिम पोलराइजेशन में, है इमामों के थोड़ी पर हाथ लगा के जिन्होंने सत्ता पाई, वो ज्ञान दे रहे हैं कि हिंदू पोलराइज क्यों हो रहा है, इससे नाराज हो रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं मुफ्ती साहब, आप हिंदू मुस्लिम के मसले पर भी बोलते हैं। जब से ये सबके काम की चीज, धर्मेंद्र जी आपके भी सबके काम की है, जब से ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट प्रतिशत बढ़ने लगा मिलने वाला मुफ्ती साहब, उसी समय से हिंदू वोट उनका शेयर कम होता गया। ये पहले अचानक नहीं हुआ है, तब आप लोग नींद भांग खा के सो रहे थे। बताओ ना, अखिलेश जी कहां थे तब उनको समझ में नहीं आई, दीदी से कहे कि थोड़ा हवन पूजन भी करो, नहीं बर्बाद हो जाओगी। उनको जैसे जैसे मुस्लिम वोट बढ़ता गया, हिंदू वोट उनसे कटता गया, क्योंकि वो अल्लाह की कसम देने लगी, या इलाही अल्लाह पढ़ने लगी और हिंदुओं को काफिर कहने लगी माइक से। और उसके बाद आप चाहते हो कि हिंदू उनको वोट करें? आप काफिर बोलोगे और सेकुलरिज्म की भांग खिला के हमको वोट लेना चाहोगे? बंगाल के लोगों की सिर्फ इतनी गलती है कि उन्होंने इस बार सेकुलरिज्म की फर्जी भांग खाने से मना कर दिया, बस इतनी गलती है मुफ्ती साहब, बाकी कुछ नहीं। बोया पेड़ बबूल का, बोया बीज बबूल का, आम कहां ते खाए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। रवि प्रताप सिंह, 2 बातें। पहली बात तो ये कि घुसपैठिए हैं लोकसभा के सदस्य। मेरी छोटी बुद्धि कहती, मैंने 40 साल लोकसभा कवर की है, एक पत्रकार के नाते राहुल गांधी की मेंबरशिप इसमें चली जाएगी। चाहे आप हल्ला मचाओ, चाहे वेणुगोपाल मचाएं, चाहे खड़गे जी मचाएं, चाहे प्रियंका जी भाषण दें, बचनी नहीं मेंबरशिप कतई। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को घुसपैठिया कहने के बाद कहां बचता आदमी? कहीं नहीं बचेगा। एक दूसरी चीज मैं नहीं समझ पा रहा हूं, स्टालिन ने अपने गले की वोकल कॉर्ड खराब कर ली ये कह के राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए। क्या वो स्टालिन आज आंसू भर के कह रहे हैं कि मेरी पीठ में छुरा मारा है राहुल गांधी ने? क्या कह रहे, मेरी पीठ में छुरा मारा है कांग्रेस ने, विकेटी का हाथ थाम लिया। दोनों चीजें कैसे देख रहे हैं रवि जी? क्या रे भिख मंगिया? हाँ, सबसे पहले अमिताभ जी मैं आपको एक बात याद दिला दूं, आपने जो नरेशन किया कि कोई बचा नहीं सकता, उनकी सदस्यता चली जाएगी, तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि स्वयं नारायण भी सदस्यता नहीं ले सकते। अच्छा, एकदम स्वयं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक मैं चुनौती देता हूं कि नहीं जाएगी तो इसी टीवी पे बैठ के माफी मांगूंगा। मैं एक विधि का छात्र हूं। दूसरी बात, रवि जी ये बताइए, एक मिनट ऐसी बातें, एक मिनट फिर पूरा 2 मिनट बोले, ऐसी बातें राहुल गांधी को समझाई आप ही जैसे कार्यकर्ताओं ने कि ब्रह्म नारायण भी नहीं आपका कुछ बिगाड़ सकते। उन्हें हाँ जी इनको बिस्कुट खिलाओ, ये बड़े अच्छा कार्यकर्ता, और उनकी सदस्यता जप ली आप लोगों ने, है भटकते फिरे, घर से बेघर हो गए, घर की चाबी सरेंडर करनी पड़ी। आप ही जैसे बहादुरों ने उनकी ये गति कर दी थी। जैसे लोग जो इंटरप्रेट करते हैं, इसीलिए हो गया। मैं आपको चुनौती देता हूं, आपको अमिताभ भाई की सदस्यता नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, जाएगी तो बैठ के बात करेंगे, बिटवीन द लाइन पढ़िए। दूसरी बात, तब क्या करेंगे? अरे नहीं जाएगी, मैं कह रहा हूं ना, जबरन हाउस में दोबारा घुसा देंगे आप साथ जाके। आपने कहा कि चली जाएगी, मैं कहता हूं नहीं जाएगी। अच्छा, आपकी बुद्धि पर 11 रुपया निछावर की जाए, क्या किया जाए? आप जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के परिवार के वारिस हो यार, कुछ तो देखते। जवाहरलाल जी का चेहरा दिमाग में रखते कि ऐसी बातें ना करो। ये बच्चों से भी विचित्र बातें हैं। हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता है, ये तो राहुल गांधी का वक्तव्य है। प्रिविलेज कमेटी पूछेगी, यहां संसद में सिद्ध करिए, बाहर से सिद्ध नहीं होती कि खेड़ा बताएंगे ना। खेड़ा मेड़ा तो वहां जा ही नहीं सकता कोई। हाउस पूछेगा,
इनसे आपका वक्तव्य है हर छठा सांसद बीजेपी का लोकसभा का मेंबर चोरी से आया है। सिद्ध करिए कहां से आया, चोरी हुई, दरवाजा तोड़ के आया कि ग्रिल फांद के आया। तब राजा बाबू फंसेंगे। क्या आपने कहा ना नारायण भी नहीं सदस्यता ले सकते। नारायण तो बहुत बड़ी चीज है महाराज, हैं बहुत बड़ी चीज है। ओम बिरला सदस्यता ले लेंगे, कहा नारायण चक्कर में पड़े हो। कोटा वाले ओम बिरला ले लेंगे बहुमत से। भाई इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई, ये इंदिरा गांधी से बड़े नेता हैं राहुल गांधी। ऐसा तो आप तो योग्य व्यक्ति हो, आप ऐसा तो माना नहीं, अभी नहीं आप मानोगे नहीं। इंदिरा गांधी की ऐसे ही आप जैसे मित्रों ने उनको चढ़ा दिया इंदिरा गांधी को, वो कुछ बोल गई तो लपिट गई।